पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर बीजेपी की ओर से लगाए गए आरोप पर एक जबरदस्त और बेहद गंभीर व नाटकीय घटनाक्रम हुई है। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि हामिद अंसारी ने उपराष्ट्रपति रहते हुए पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को भारत न्योता था और उन्हें अति संवेदनशील और गोपनीय जानकारी दी थी, जिसे उस पाक पत्रकार ने बाद में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को दे दिए थे। लेकिन अब उस पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा है कि हामिद अंसारी से वे कभी नहीं मिले, न ही भारतीय उपराष्ट्रपति ने उन्हें न्योता दिया था। BBC से बात करते हुए नुसरत मिर्जा ने इससे साफ इनकार किया कि उनसे हामिद अंसारी की कभी मुलाकात या बात हुई थी। इसके पहले नुसरत मिर्जा ने पाकिस्तान के पत्रकार शकील चौधरी को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया था कि जब हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति थे तब उन्हें एक सेमिनार के लिए भारत बुलाया गया और उन्होंने भारत यात्रा के दौरान इकट्ठा की गई जानकारी को ISI के साथ साझा किया था। इसके बाद बीजेपी ने हामिद अंसारी और कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमला बोल दिया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने साफ शब्दों में हामिद अंसारी पर देश के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया था और कहा था कि उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकार को भारत में आतंकवाद पर हुए एक सेमिनार में भाग लेने के लिए न्योता दिया, उनसे मुलाकात की और अति संवेदनशील और गोपनीय जानकारियां दे दी। उस पाकिस्तानी पत्रकार ने वे जानकारियां ISI को दी। हामिद अंसारी इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं। ये खुलासा खुद नुसरत मिर्जा ने किया है एक साक्षात्कार के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी 5 बार इस पत्रकार को वर्ष 2005 से 2011 के बीच में न्योता देते हैं और भारत बुलाते हैं, और उसके बाद जो पत्रकार कहता है वो चिंताजनक है, पीड़ाजनक है। वो इस साक्षात्कार में कहता है कि जब मैं भारत के दौरे पर था तो उपराष्ट्रपति तत्कालीन हामिद अंसारी जी मुझे बुलाते हैं, कहते हैं आओ भारत, और जो हमारी बातचीत होती है और जो जानकारी पत्रकार के साथ साझा की जाती है वो अति संवेदनशील और गोपनीय है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का जो पद है ये एक संवैधानिक पद है और इसमें आपको बहुत से तथ्य ऐसे हैं, बहुत सी बातें हैं जिनकी जानकारी होती है और उसको साझा नहीं करना होता है, क्योंकि वो अति गोपनीय होती है, संवेदनशील होती है, देश की सुरक्षा से जुड़ी होती है। तो ये पाकिस्तानी पत्रकार बताता है कि ये संवेदनशील अति गोपनीय जानकारी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार जब वो भारत यात्रा पे आया, जो कि बुलाया गया, उसने ये जानकारी हामिद अंसारी जी से ली और इस जानकारी को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ये उसका साक्षात्कार बता रहा है कि ISI जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, इस जानकारी को ISI के साथ साझा किया गया। हामिद अंसारी से मुलाकात के बारे में नुसरत मिर्जा ने कहा, यह सेमिनार था, इसमें जाहिर है कि वे चीफ गेस्ट के तौर पर आए और चले गए। उन्होंने उस बेचारे को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, हामिद अंसारी के 2 गुनाह हैं, वे मुस्लिम हैं और कांग्रेस से हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक कशमकश चल रही है, इसमें उन्हें पकड़ लिया गया। मिर्जा ने बताया कि उस सेमिनार में कई देशों के राजदूत मौजूद थे। उन्होंने कहा, आप देख सकते हैं कि उसमें कितने एम्बेसडर हैं, हाई कमिश्नर है, हमारा हाई कमिश्नर भी है। इसके आगे नुसरत मिर्जा ने कहा, हामिद अंसारी ने खुद जवाब दे दिया है कि भाई मैं कभी नहीं मिला, उन्हें याद ही नहीं होगा, बस हाथ मिलाया था। सेमिनार में कोई आदमी हाथ मिला ले और उससे मुलाकात करते हैं तो मिल लिए उनसे। इस लिहाज से तो मैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी मिल चुका हूँ 2005 की चंडीगढ़ के सेमिनार में, उनसे हेलो हाई किया। क्या वे ISI या किसी दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी को इनपुट देते थे? इस सवाल पर नुसरत मिर्जा ने कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ बात है। मैं एक घूमने वाला आदमी हूँ, सारी दुनिया घूमी है, इंडिया मेरी जन्मभूमि है,
है जहां मैं पैदा हुआ था, उसको मैं देखना चाहता था, बस हो गया। अब आप सुने कि बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने क्या कहा था। सार्वजनिक है, वो इससे पहले ईरान के एम्बेसडर रहे। ईरान के एम्बेसडर वो रहे, सेवा उन्हें करनी थी भारत की, और वो ईरान के एम्बेसडर रहकर भारत की सुरक्षा में ही सेंध लगा रहे थे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, फॉर्मर रॉ एजेंट है, उन्होंने इस बात को सार्वजनिक पहले भी किया था, अभी भी यह सार्वजनिक हुई है। और क्या किया ये मैं आपसे जरूर बांटना चाहूंगा। वहां पे जो हमारे सरकार के कई प्रोग्राम्स रहते हैं जिससे हम अपनी देश की अखंडता को मजबूत करते हैं, उन ऑपरेशंस को सीक्रेट ऑपरेशंस भी होते हैं। इन्होंने ऐसे संस्थाओं के साथ, व्यक्तियों के साथ साझा किया जो कि इनको नहीं करना था। देश की सुरक्षा के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया।